अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये फेडरल बोर्ड की तरफ से बेसिकली प्रैक्टिकल की लिस्ट प्रोवाइड की गई है जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, जिसमें हमें एचटीएमएल के थ्रू ब्लॉग्स वगैरह बनाने को कह सकते हैं। पोर्टफोलियो हो गया, पर्सनल वेबसाइट, बिजनेस पेज हो सकता है, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस पेज। जैसे इन्होंने इसका मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किया है कि किस तरह का पेपर आ सकता है, जिसमें मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 है, पोर्टफोलियो को क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें लिस्ट में प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो पोर्टफोलियो है, इसको बेसिकली मॉडल पेपर में भी इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है मॉडल पेपर का, जो अभी फेडरल बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन आया है 2026 में। डिजाइन अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज यूजिंग HTML, द पेज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट। बेसिकली हम लोगों ने पोर्टफोलियो बनाना है और पोर्टफोलियो के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए उन्होंने उसको पार्ट्स में डिफाइन कर दिया है। कि जैसे ए पार्ट है टाइटल ऑफ द पेज, सेट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द वेब पेज। कि जो हम लोग वेब पेज बना रहे हैं उसका एक टाइटल होना चाहिए, तो वो हम लोगों ने टाइटल जो है वो सेट कर लेना है। तो हम लोग वन बाय वन हर पार्ट को डिस्कस करते हैं और लास्ट में जाके जो हमारी वेबसाइट है पोर्टफोलियो की, वो क्रिएट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। टाइटल ऑफ द पेज हम लोगों ने सेट करना है। तो वो हम लोग टाइटल कैसे सेट करते हैं, इसका जो सिंटेक्स होता है वो हेड टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल का टैग लिखना होता है। यहाँ पे हम लोगों ने हेड टैग लिख दिया, हेड टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल का टैग लिख दिया। टाइटल का टैग हमने ओपन किया, उसके अंदर हम लोगों ने टाइटल दे दिया है माई पर्सनल पोर्टफोलियो। और उसके बाद फिर हम लोगों ने टाइटल का टैग क्लोज कर दिया है। और यहाँ पे हमारा टाइटल कंप्लीट हो गया था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हेड का टैग भी क्लोज कर दिया। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने जस्ट यही कहा था कि आपने पेज ऑफ द टाइटल बताना होगा कि क्या टाइटल का पेज है। इसका इसका अगर हम लोग आउटपुट देखें तो आउटपुट भी हम लोगों ने यहाँ पे शो की हुई है। मैंने इस कोड को रन किया था और उसके बाद इसकी आउटपुट आई थी। तो यहाँ पे देखें जितनी भी टैब्स शो हो रही होती है ना, बेसिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यूट्यूब यूज करना है तो उसकी यहाँ पे टैब शो हो रही होगी। ठीक है, अगर हमने इसको ओपन किया हुआ है, या अगर हम लोगों ने कोई क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है तो उसके यहाँ पे लिखा होगा क्रोम ब्राउजर। तो इसी तरह से जब हम लोग ने अपनी वेबसाइट ओपन की है जिसका टाइटल हम लोगों ने माई पर्सनल पोर्टफोलियो दिया था, तो यहाँ पे इसका टाइटल शो हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पे मूव करते हैं, जो कि 1 मार्क्स का है। हेडर सेक्शन, इंक्लूड योर नेम एंड अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ इनसाइड अ हेडर टैग। हम लोगों ने हेडर टैग के अंदर जो है हमने क्या लिखना है, अपना नाम लिखना होगा और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना होगा अपने बारे में। तो देख लेते हैं कि ये किस तरह से सॉल्व किया गया है। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे हेडर टैग यूज किया हुआ है जैसे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की थी। उसके बाद हम लोगों ने H1 हेडिंग यूज की है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपना नाम देना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नाम दे दिया अली खान। उसके बाद मैंने अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना था। शॉर्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैंने पी टैग यूज किया है। पी टैग बेसिकली फॉर पैराग्राफ होता है या फॉर सेंटेंस होता है। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पी टैग यूज किया है। और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो आई एम अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन वेब डेवलपमेंट। और उसके बाद मैंने हेडर सेक्शन को क्लोज कर दिया। तो बी सेक्शन जो है, बी पार्ट, उसका भी हम लोग देख लेते हैं क्या आउटपुट आई है। देखें यहाँ पे क्योंकि मैंने हेडिंग लिखी थी जिसकी वजह से यहाँ पे अली खान शो हो रहा है। मैंने नाम अली खान लिखा था और उसके बाद मैंने अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। हेलो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आई एंजॉय लर्निंग वेब डेवलपमेंट। उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने हमें सी पार्ट में क्या दिया है। ओके, सी पार्ट में क्या है, मेन कंटेंट सेक्शन। अब उसके अंदर मेन पार्ट आ जाएगा वेब पेज का, जिसके अंदर हम लोगों ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी होगी। कैसे, इन्होंने हमें टैग भी बता दी कि आपने इमेज टैग को यूज करते हुए प्रोफाइल पिक्चर ऐड करनी है। और इसी का सेकंड पार्ट क्या है, शॉर्ट बायोग्राफी जो है वो आपने बतानी होगी पैराग्राफ के थ्रू। बायोग्राफी में भी हम लोग अपने बारे में लिख रहे होते हैं। ओके, देखते हैं कि किस तरह से हम इस कोड को लिख सकते हैं। सबसे पहले जो सी पार्ट था उसका जो फर्स्ट आगे से फर्दर पार्ट था, प्रोफाइल पिक्चर हमने ऐड करनी थी इमेज टैग के थ्रू। इमेज हम लोगों ने लिख दिया सोर्स प्रोफाइल डॉट जेपीजी। बेसिकली जो सोर्स, यहाँ पे क्या सोर्स का क्या मतलब होता है कि जो हम लोग इमेज शो कर रहे हैं वो इमेज कहाँ पे लोकेटेड है, उसका एड्रेस क्या है, क्या किस लोकेशन पे वो इमेज पड़ी हुई है, वो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे लोकेशन देनी होती है। तो प्रोफाइल डॉट जेपीजी मैंने दे दी। ऑल्ट इक्वल टू माई प्रोफाइल पिक्चर। ऑल्ट हम लोग तब यूज करते हैं कि किसी भी एरर की वजह से अगर हमारी इमेज शो नहीं हो रही वेब पेज के ऊपर, तो उसकी जगह ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए माई प्रोफाइल पिक्चर। उसके बाद मैंने विड्थ भी बता दी है 150। उसके बाद मैं शॉर्ट बायोग्राफी दे रही हूँ। शॉर्ट बायोग्राफी बेसिकली पी टैग के थ्रू लिखूंगी।
क्योंकि मैंने एक सेंटेंस लिखना है जिसकी वजह से मैं पी टैग का यूज करूंगी। आई एम पैशनेट अबाउट लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड वेब टेक्नोलॉजीज, माई गोल इज टू बिकम अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। बेसिकली बायोग्राफी में आपको खुद बताना होता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, आप क्या बनना चाहते हो, आपका एम क्या है, वो सब कुछ आपने इसमें बताना होता है। तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया। हम लोग इसकी आउटपुट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी शो हो रही है और हमारी बायोग्राफी भी शो हो रही है। बायोग्राफी जो हमने लिखा था, आई एम ए पैशनेट लर्नर हु enjoys एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग, माई गोल इज टू बिकम ए प्रोफेशनल वेब डेवलपर एंड क्रिएट यूजफुल एप्लीकेशंस। तो पिक्चर भी शो हो गई और बायोग्राफी भी शो हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या है। आगे डी पार्ट है, सॉरी, ओके, इसका हम लोगों ने अभी थर्ड देखना है। अ लिस्ट ऑफ योर स्किल यूजिंग यूएल और ओएल। दो हमें टैग प्रोवाइड किए गए हैं, एक यूएल टैग। यूएल टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, अगर हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी हो। और ओएल टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं, अगर हम लोगों ने ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी हो। यूएल मतलब अगर इस तरह से करके हमें लिस्ट क्रिएट करनी हो तो हम लोग यूएल का टैग यूज कर लेते हैं। और ओएल अगर हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट करनी हो इस तरह से करके 1 2 3, तो हम लोगों ने लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें हमने बताना होगा कि हमारे पास कौन कौन से स्किल्स हैं। ठीक है, तो इसका हम लोग कोड देख लेते हैं। बेसिकली हम लोगों ने यूएल टैग के थ्रू हम लोग लिस्ट क्रिएट करें। हम लोग यहाँ पे यूएल लिखते हैं, उसके बाद जितना भी हम लोगों ने लिस्ट के अंदर आइटम्स लिखने होते हैं वो हम लिखते हैं, उसके बाद हम लोग टैग क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर हम लोग एक और टैग यूज करते हैं, एल आई का टैग। मतलब जितने भी हम स्किल्स लिखेंगे उन सब स्किल्स के साथ हमें एल आई का टैग यूज करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मेरे पास जो है HTML लैंग्वेज की स्किल है, तो मैंने यहाँ पे भी एल आई का टैग यूज किया। जब मैंने स्किल लिख ली उसके बाद मैंने टैग क्लोज कर दिया। अब मैं एक और स्किल अपनी मेंशन करना चाहती हूँ, CSS मुझे आती है, उसके लिए फिर मैंने एल आई का टैग यूज किया, लिस्ट आइटम। उसके बाद मैंने अपनी स्किल लिख दी, उसके बाद मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया। फिर दोबारा से मैं एल आई का टैग यूज कर रही हूँ, लिस्ट आइटम मतलब। और इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट की मुझे लैंग्वेज आती थी तो मैंने यहाँ पे अपनी स्किल बता दी है। और लास्ट में हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग की मुझे स्किल आती है, तो फिर मैंने यहाँ पे स्किल मेंशन कर दी। तो बेसिकली जब हमें लिस्ट क्रिएट करनी होती है उसके लिए हम लोग यूएल का टैग यूज कर रहे होते हैं, और उसके अंदर हम लोग एल आई का टैग इसलिए यूज करते हैं, लिस्ट आइटम। और यूएल से क्या बनता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, अब हम लोग इसका भी आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। देखें यहाँ पे क्योंकि मैंने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी इसलिए यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ पे सर्कल की फॉर्म में शो हो रहा है। अगर मैंने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की होती तो यहाँ पे नंबर आ रहे होते। अब मेरे पास HTML की स्किल है, CSS की है, जावास्क्रिप्ट की है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट हमें क्या दिया गया, नेविगेशन मेन्यू हम लोगों ने क्रिएट करना है। क्रिएट अ सिंपल नेविगेशन मेन्यू विद लिंक्स टू होम, अबाउट मी एंड कंटेंट। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें जो है एक होम पेज बनाना होगा, होम पेज। ठीक है, इसके लिए हम एक मेन्यू बना रहे हैं, अबाउट मी का एक हमारा पेज होगा, मतलब हम इस पर क्लिक करें तो हम लोग उस पेज पर चले जाएं। और एक कॉन्टेक्ट का हम लोगों ने पेज बनाना है। और नेविगेशन मेन्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग इन पेजेस के दरमियान मूव करते जाए। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग होम पेज पे हैं, तो अगर मुझे अबाउट मी पेज पे जाना पड़े तो मैं इस पे जब क्लिक करूँ तो मैं चली जाऊँ, मतलब मूव कर जाऊँ। अगर मुझे यहाँ से यहाँ मूव करना है तो मैं यहाँ से यहाँ मूव कर जाऊंगा, यहाँ से मुझे यहाँ पे मूव करना है तो मैं यहाँ पे मूव कर लूँ। ये होता है नेविगेशन मेन्यू। इसका हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों ने इसका कोड लिखा हुआ है। नेविगेशन मेन्यू के लिए हम लोग नेव का टैग यूज कर रहे होते हैं, NAV। बेसिकली हम ये लिंक्स होते हैं, जैसे ये होम है ना, अगर हम इस पे क्लिक करें तो उस पेज पे हम लोग चले जाएं तो ये बेसिकली ये लिंक होगा कि जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, नजर हमें ये लिखा हुआ टेक्स्ट नजर आ रहा होगा होम, लेकिन इसके पीछे लिंक होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे उस पेज पे चले जाएंगे। या फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस टाइम अबाउट पेज पे हमें अब सॉरी, हम लोग अगर होम पेज पे और अबाउट मी के पेज पे हमें मूव करना है तो इसके पीछे लिंक होगा, जैसे हम क्लिक करेंगे उस पेज पे चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए ए टैग यूज कर रहे होते हैं। ए टैग लिंक के लिए होता है, HREF। बेसिकली हम लोग यहाँ पे उसका लिंक देने के लिए यहाँ पे हम रेफरेंस लिखते हैं, ये जो इन्वर्टेड कोमास है इसके अंदर हमें लिंक देना होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो नाम लिखेंगे, बेसिकली नाम शो होगा, वो लिंक शो नहीं होगा, लेकिन इस नाम के पीछे वो लिंक होगा जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हमें वहां पे ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे टैग क्लोज कर दिया। अब अबाउट मी के लिए दोबारा से हम लोग लिंक क्रिएट करें, यहाँ पे हम लोगों ने ए टैग यूज किया, इसके अंदर हम लोग अपना लिंक दे देंगे कि किस जगह पे हमें मूव करना है। और हमें नजर क्या आएगा, वो अबाउट मी नजर आ रहा होगा जिसपे हमें क्लिक करना होगा। सेम हमारे पास कॉन्टेक्ट के लिए भी ऐसे ही है। और लास्ट में हमें नेव का टैग क्लोज कर देना है। इसकी आउटपुट हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास ये नजर आ रही है। ठीक है, होम, अबाउट मी, कॉन्टेक्ट। हम अगर फॉर एग्जाम्पल इस टाइम होम पेज पे है तो हम अबाउट मी के पेज पे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग कॉन्टेक्ट पे जाना चाहें तो वहां पे भी हम लोग मूव कर सकते हैं। तो यही नेविगेशन होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
ओके, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, एड अ टेबल शोइंग के शो केसिंग योर एजुकेशनल बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस। मतलब आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, या आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, कि आपके मैट्रिक में कितने मार्क्स आए थे, कितने ग्रेड आए थे, और किस बोर्ड के थ्रू आपने एग्जाम दिए थे। फिर इंटरमीडिएट का भी बताना है और बीएस का भी बताना है, ये हमें टेबल बनाना होगा। ठीक है, ये हाँ, इसके अंदर कितनी रोज है, 4 रोज है। फर्स्ट रो हेडर रो होती है जिसमें हेडिंग्स होती हैं, और जो बाकी रोज होती है वो सिंपल रो होती हैं। ओके, अब हम लोग टेबल बनाते हैं। यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड टेबल। अब हम लोग यहाँ पे कौन सा टैग यूज करेंगे, टेबल का टैग। जस्ट हम लोग इस तरह से टेबल का टैग भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते थे कि बॉर्डर भी क्रिएट हो, तो बॉर्डर के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, बॉर्डर इक्वल टू 1। मतलब जो टेबल हमारा बन रहा है उसके जो अराउंड बॉर्डर भी होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे टी आर का टैग क्यों यूज करें, टी फॉर टेबल एंड आर फॉर रो। ठीक है, आर फॉर रो। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग ने टेबल में देखा था कि देयर आर 4 रोज, 4 रोज थी। अब हमने फर्स्ट रो को क्रिएट करना है, और फर्स्ट रो कौन सी रो थी, हेडर रो थी। इसलिए हम लोगों ने अब इसके अंदर टी एच को यूज करना है, टी फॉर टेबल एंड एच फॉर हेडिंग। मतलब हम लोग हेडिंग शो करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने टी एच का टैग यूज कर लिया। अब टी एच के टैग के अंदर हम लोगों ने क्या लिख दिया, सीरियल नंबर। ठीक है, एस आर फॉर सीरियल एंड एच फॉर नंबर। तो अगर आप देखें यहाँ पे आउटपुट इसकी, तो यहाँ पे सीरियल नंबर आपको शो हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टैग यूज किया टी एच का, मतलब ये हेडिंग थी, और इसके अंदर हम लोगों ने ये टेक्स्ट लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने डिग्री लिखना है, फिर पासिंग ईयर लिखना है, फिर जीपीए लिखना है, फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हम लोगों ने दोबारा से वही टैग यूज किया, डिग्री लिख दी, टीएच का टैग क्लोज कर दिया। फिर एक और हमने हेडिंग देनी थी, दोबारा से हम लोगों ने टीएच का टैग यूज किया, पासिंग ईयर लिख दिया, और उसके बाद इसका टैग क्लोज कर दिया। सिमिलरली हमें जीपीए ग्रेड हमें मेंशन करने थे, उसके लिए हम लोगों ने टीएच का टैग यूज किया और उसके अंदर हमने मेंशन कर दिया। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी हम लोगों ने लिखना था, उसके लिए हमने टैग यूज किया, और हमने इसके बाद इस टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे ये रो कंप्लीट हो गई थी, अब आगे हमें इसके आगे कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ पे हम लोगों ने टी आर का टैग क्लोज कर दिया, मतलब जो रो थी वो कंप्लीट हो गई, इसलिए रो का टैग हमने क्लोज कर दिया। एक रो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग चाहते हैं कि अब जो नेक्स्ट हमारे पास रो है इसको हम लोग क्रिएट कर सकें, जिसमें 1 लिखा हो, मेट्रिकुलेशन लिखा हो, 2015 लिखा हो, ए प्लस लिखा हो, F22 लिखा हो। अब हमने इसके लिए रो क्रिएट करनी है, तो हम दोबारा से टेबल रो का जो टैग है वो यूज करेंगे। ओके, अब दोबारा से हम लोगों ने टेबल रो का जो टैग है उसको यूज कर लिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे टी डी लिख रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर वाले केस में देखें तो हमने टी एच का टैग यूज किया था, क्योंकि वो हेडिंग थी। अब क्योंकि नीचे कोई हेडिंग तो नहीं है, सिंपल हम लोग डाटा एंटर कर रहे हैं, तो इसलिए टी फॉर टेबल एंड डी फॉर डाटा, तो हम लोग सिंपल डाटा एंटर कर रहे हैं। इसके अंदर हमने 1 लिख दिया, सीरियल नंबर 1 हो गया। किस क्लास में आप थे, जिसके आप मार्क्स बता रहे हैं, मेट्रिकुलेशन हो गया। फिर हमने टी डी का टैग यूज किया, टी डी जब हम लोगों ने टेबल के अंदर डाटा एंटर करना होता है। दोबारा से हमने टी डी के टैग के थ्रू 2015 लिख दिया, ए प्लस लिख दिया, F22 लिख दिया। यहाँ पे हमारी जो रो है वो कंप्लीट हो गई है। 2 रोज हम बना चुके हैं, अब हमें थर्ड रो क्रिएट करनी है, जिसमें हमें 2 लिखना होगा, इंटरमीडिएट 2017 बी प्लस और F22। तो दोबारा से हम लोग इसको देखेंगे, एक और रो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी रो होगी, जिसके अंदर जो फर्स्ट सेल होगा उसके अंदर हम लोग डाटा एंटर करेंगे, टू टी डी टैग के थ्रू, टी फॉर टेबल एंड डी फॉर डाटा। दोबारा हम लोग डाटा एंटर करें इंटरमीडिएट, दोबारा से हम डाटा एंटर करें 2017, फिर बी प्लस, फिर F22। अब यहाँ पे रो कंप्लीट हो गया, तो हम लोगों ने टी आर का टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद हम लोग अब लास्ट रो क्रिएट करेंगे, तो लास्ट रो के लिए हम दोबारा से टी आर का टैग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने दोबारा से ये टैग यूज किया, उसके अंदर हम लोग टी डी टैग के थ्रू डाटा एंटर कर देंगे, 3 BS 2021 3.56 AIOU कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे टेबल हमारा एंड हो गया। तो यहाँ पे हमारी जो पोर्टफोलियो की वेबसाइट थी वो क्रिएट हो गई। बेसिकली ये कुछ इस तरह की नजर आ रही है आपको, जैसे उन्होंने हमें कहा था हमने वैसे ही बना दी है। स्टार्टिंग में हमारे पास नेविगेशन मेन्यू है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, उसके बाद हमने अपना नाम लिख दिया, फिर अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रोफाइल दे दी, बायोग्राफी भी हमने बता दी, हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड भी हम लोगों ने शो कर दी। अभी जो हम लोगों ने पोर्टफोलियो की एग्जांपल की है, एचटीएमएल के थ्रू हम लोगों ने पोर्टफोलियो क्रिएट किया था। अब हमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 प्रोवाइड किया है, जो कि 4 मार्क्स का है, जिसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, ए और बी।
पहले हम लोग ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। राइट द CSS कोड टू चेंज द फोरग्राउंड कलर ऑफ हेडर टेक्स्ट इन अबव टेबल। अब बेसिकली हम लोग CSS लैंग्वेज को यूज करना है। CSS लैंग्वेज हम लोग स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। जो भी हम लोगों ने कोड लिखा था जिसमें हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया था, जैसे मैं भी इसको शो भी करवा सकती हूँ। जैसे यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने एक टेबल क्रिएट किया था वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसमें हेडर रो है, इसमें हेडर रो के अंदर जो हेडिंग्स दी हुई हैं उसका आपने कलर किस में चेंज करना है, लाइट ब्लू कलर इसका कर देना है। तो हम लोग CSS के थ्रू स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके पार्ट ई के अंदर आपने जो हेडर ऐड किया है उसका कलर आपने लाइट ब्लू कर देना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है कि जो हम लोगों ने TH हेडिंग के लिए टैग यूज किया था उसकी हम लोग स्टाइलिंग कर रहे हैं TH, और इसके अंदर हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर कलर लाइट ब्लू। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे इसकी आउटपुट भी देख सकते हैं कि जो इसका कलर था वो कौन सा कलर हो गया है, लाइट ब्लू कलर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसका स्टार्ट में स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे हम लोग इसका जो टैग है वो क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह से इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, TH select the table header cell and color changes the text foreground color to light blue। foreground बेसिकली वो टेक्स्ट का कलर कह रहे हैं कि आपने चेंज करना है और किस में कन्वर्ट करना है, लाइट ब्लू में करना है। यहाँ पे ये जो ए पार्ट था वो एंड हो गया है जो कि 2 मार्क्स का था। अब नेक्स्ट है राइट द CSS कोड टू सेट द विड्थ ऑफ एन इमेज टू 300 पिक्सल एंड हाइट टू 200 पिक्सल। हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट सी में इमेज ऐड की थी, अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो ऐड की थी, उसको बेसिकली स्टाइल करना है। जो उसकी विड्थ है और हाइट है उसको हम लोगों ने सेट करना है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारे पास जो पोर्टफोलियो था जिसमें हम लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर ऐड की थी, इसकी हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है। तो हम लोग कैसे इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, जो इमेज टैग यूज किया है उसकी हम लोगों ने स्टाइलिंग करनी है। विड्थ हम लोगों ने सेट करना है 300 पिक्सल, इसमें बीच में हम कॉलन ऐड करते हैं और लास्ट में हमें टर्मिनेटर यूज करना होता है जिसे हम लोग सेमी कॉलन बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने हाइट सेट कर दिया है 200। तो अगर मैं आपके इसकी आउटपुट शो करवाऊं तो ये इसकी आउटपुट होगी कि इसकी 300 विड्थ है और 200 पिक्सल हाइट है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 काफी इजी था, जस्ट इसमें हम लोगों ने CSS को ऐड करना था। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनकी इस पे भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे।